हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की लाइफ इतनी ज़्यादा भागम भाग वाली है कि हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। ना तो हम अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम अपना वेट कैसे लूज करें, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज के और बिना किसी डाइटिंग के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या इतना आसान है। हाँ दोस्तों, आसान तो नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका वेट या तो बढ़ेगा ही नहीं, और अगर बढ़ गया तो तेजी से कम होने लगेगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हमारा वेट बिना डाइटिंग और बिना एक्सरसाइज के कम होने लगेगा। तो दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग नाश्ता ना करें। कुछ तो हमको सब जगह जाने की जल्दी होती है, कोई जॉब पर जाना चाहता है, कोई स्कूल पे जाना चाहता है, लेडीज भी घर में बिजी होती हैं, अपने काम में लगी होती हैं। तो कई बार हम नाश्ता स्किप कर देते हैं और सोचते हैं कि सीधा ही हम लंच कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि एक तो नाश्ते से हमें पूरे दिन की एनर्जी मिलती है। दूसरी वजह ये है कि जब हम नाश्ता नहीं करते तो हमें लंच टाइम में तेजी से भूख लगने लगती है और हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। इस ओवर ईटिंग को करने की वजह से हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। तो दोस्तों, यदि आप टाइम पर नाश्ता करेंगे तो लंच में आपको बहुत तेजी से भूख नहीं लगेगी और आप ओवर ईटिंग का शिकार नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब हमको बहुत तेज भूख लगती है, हम तो बड़ी प्लेट लेकर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और उसमें बहुत सारा फूड एक साथ डाल लेते हैं। तो ये हमारी एक बहुत गलत आदत है, क्योंकि जब ज्यादा बड़ी प्लेट होती है उसमें हम ज्यादा फूड्स डाल लेते हैं और ज्यादा कैलोरी का इंटेक कर लेते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम छोटी प्लेट्स में खाना रखें। जब हम छोटी प्लेट्स में खाना रखेंगे तो साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर ये इफेक्ट आएगा, हमको लगेगा कि हमारी प्लेट पूरी भरी हुई है और हमारा कैलोरी इंटेक भी कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि दोस्तों, जो खाना हम खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि वो ही हमें एनर्जी देते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन तो आपके खाने में होना ही चाहिए, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। इस मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उसमें हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, आलू ले लें, चावल ले लें और वेजिटेबल्स वगैरह हो ना बिल्कुल। तो इसलिए हमें अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए। और दोस्तों, नेक्स्ट बात यह है कि जब भी हम खाना खाएं, चबा चबा कर खाएं, क्योंकि जब हम चबा चबा कर खाना खाते हैं तो वो खाना अच्छे से क्रश होकर हमारे पेट में जाता है और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वही कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब हम खाने को चबा चबा कर खाएंगे, वो क्रश होकर हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमारा सारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और वो फूड हमारा कैलोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, वेट लूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम भरपूर नींद लें और स्ट्रेस फ्री रहें। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारे माइंड में टेंशन होती है, स्ट्रेस रहता है, तो जो खाना हमने खाया होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो चर्बी के रूप में शरीर में जमा होने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी बॉडी की डाइजेशन क्षमता इफेक्टेड होने लगती है और हमारा फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो कैलोरी में कन्वर्ट होने लगता है। और दोस्तों, जब आप नींद पूरी नहीं लेते हैं और देर रात तक जगते हैं तो आपको और ज्यादा भूख लगती है और आप एक्स्ट्रा फूड का सेवन करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सारी वजह हैं जो हमारा वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों, एक बात और, जब हम खाना खाते हैं
तो हम या तो सामने टीवी देखते हैं या मोबाइल देखने लगते हैं या इसके अलावा हम कोई और काम करने लगते हैं। तो जब हम इस तरह के काम करते समय खाना खाते हैं तो हमको कैलोरी का आइडिया नहीं रहता, हम खाते चले जाते हैं और हमको आइडिया नहीं पड़ता कि हमारा पेट भर गया। इससे दोस्तों हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी पहुंच जाती है और जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप जब भी खाना खाएं कोई और काम ना करें, जैसे कि मोबाइल देखना, टीवी देखना या कोई और काम करना। इसलिए जब आप खाना खाएं तो केवल खाना खाने पर ही कंसंट्रेट करें। इसके अलावा दोस्तों आप एक बार में बहुत सारा खाना ना खाकर छोटे छोटे मील्स लें, यानी कि अगर आप 2 बार खाना खाते हैं तो और 2 बार खाना ना खाकर छोटे छोटे मील्स में उस खाने को आप 4 बार खाएं, तो उससे आपका फूड भी डाइजेस्ट होता रहेगा और वो कैलोरी में भी कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी नहीं बनेगी। दोस्तों इसके अलावा आप खाने में मूसली जैसी चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मूसली हुआ, ओट्स हुआ, दलिया हुआ, इस तरह की चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चीजें फाइबर युक्त होती हैं। ये एक तो हमारी भूख शांत करती हैं, दूसरा इनसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनता, जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी नहीं बनती। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों की आदत होती है जब हम रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले भर पेट खाना खा के सीधा सो जाते हैं। इस समय जब हम जो खाना खाते हैं वो सीधा हमारी बॉडी में चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, क्योंकि बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं होता है। इसलिए दोस्तों सोने से कम 2 घंटे पहले डिनर जरूर कर लें, जिससे हमने जो भी खाना खाया है वो हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और वो चर्बी के रूप में जमा नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आप खाने से, लंच से और डिनर से आधा घंटे पहले कुछ वेजिटेबल्स या सैलेड का यूज कर सकते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं या कुछ सैलेड्स ले सकते हैं। तो जब आप खाना खाने से आधा घंटे पहले सैलेड ले लेंगे तो आपको खाने के टाइम बहुत तेज भूख नहीं लगेगी और आप ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। तो दोस्तों ये सारे उपाय अगर आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि या तो आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं, और यदि बढ़ा हुआ है तो आपका वेट तेजी से कम होने लगेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये तो सारे मेरे आइडियाज थे कि बिना एक्सरसाइज के, बिना जिम के या बिना डाइटिंग के वेट कैसे लूज किया जाए। यदि आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज हों तो प्लीज आप मुझे शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरे और व्यूअर्स को इस चीज का फायदा मिल सके। तो दोस्तों आप अपने आइडियाज को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।